मोक्ष लक्ष्मी जिन्हें वरने के लिए आतुर है, ऐसे मोक्षार्थी जीवों, सम्यक्तु की प्राप्ति कैसे होगी, इसका विचार हम सब कर रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में यह बताया गया कि 5 लब्धि के माध्यम से गुजरता हुआ जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। जीव का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ इतना ही है कि वह तत्व विचार करे। तत्व विचार का अर्थ देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विचार करे, आत्मा और अनात्मा इनका भेद विचार करे, अर्थात स्व कौन, पर कौन, इसका विचार करे। मुझे हित रूप क्या है, अहित रूप क्या है, मेरा कल्याण करने वाला कौन है, धन संपत्ति मकान दुकान है कि मैं आत्मा हूँ ऐसी समझ है, मेरा अकल्याण करने वाला कौन है, रोग दरिद्रता शत्रु है या मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता अकल्याणकारी है। ऐसा निरंतर चिंतन करते रहना और यथार्थ चिंतन कि मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ। यदि कभी मैं सुखी होऊंगा तो बाहर की कोई सामग्री से नहीं, मेरे ही अपने यथार्थ मान्यता से। मैं आज तक दुखी हुआ हूँ वो पर द्रव्य के कारण नहीं, मेरी ही विपरीत मान्यता से। ऐसी जो चिंतन की श्रृंखला है, उस चिंतन की श्रृंखला से निरंतर कर्म कटते चलते हैं। इसलिए हम बारंबार दोहरा रहे हैं उन पंक्तियों को कि जब हो स्वभाव दृष्टि कर्म स्वयं भाग जाते हैं। ऊपर की लाइन बोलो, जब हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते और स्वभाव की सन्मुखता लग छोड़ स्वयं ही भाग जाते हैं। ये जो लाइनें आती है वो इसी की तरफ संकेत करती है। हमें कर्मों में कुछ नहीं करना है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, जीव ने यहाँ पर विचार किया और कर्म वहाँ पर कर्म ने अपना काम किया। जिस प्रकार यहाँ पर जीव ने इतना ही विचार किया, मुझे ऐसा करना मतलब कुछ भी लो। थोड़े उदाहरण के रूप में, इन्होंने मुझे इतनी गरम खीर खाने को क्यों दी, इतना ही परिणाम किया और वहां पर कर्म की प्रकृतियां वो नरक आयु रूप बनना चालू हो गई। मैं किसकी घटना सुना रहा हूं? ये शुभम चक्रवर्ती, वो जो मुंह पर फेंकने का परिणाम, गरम खीर, बदतमीज, समझ में नहीं आता। राजा है ना, और वहां पर कैसे आयु बन रही है उसको? नरक आयु। और कौन सा? 7वां नरक बन रहा है उसको, इतने क्रोध में। यहां पर जीव मात्र परिणाम करता है और वहां पर कर्म पुद्गल होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी अपना अपना नियमित काम करते रहते हैं। और पर्टिकुलर पीरियड के बाद वे उदय में आएंगे और आएंगे, उनको रोकने में कोई समर्थ नहीं होगा। ठीक है, जीव का बुद्धिपूर्वक कार्य तत्व निर्णय करना है, तत्व विचार करना है। बोलिए। उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम उसमें हमें बुद्धि आ जाए, हम प्राचित करके तो समाप्त हो जाएंगे ना पूर्णतः। बराबर। सर्दी बाहर में इतनी पड़ी है, पानी इतना बरस रहा है, हम यदि घर से बाहर ना निकले तो हमको सर्दी कैसे होगी? कर्म यदि उदय में आएगा तो बाह्य द्रव्य में आएगा। यदि जीव स्वभाव के बाहर निकलेगा ही नहीं तो बाहर के उदय भोगने का मतलब क्या रहेगा? हाँ, नष्ट हो सकता है, होता है, नष्ट होता है, संक्रमित होता है। यह तो समाधान
हाँ, समाप्त भी हो जाता है। उद्वेलना एक शब्द है अपने जिनागम में, उद्वेलना। उद्वेलना मतलब कर्म उदय में आता ही नहीं, आने के पहले ही खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं उद्वेलना। और कई प्रकृतियां जीव के उत्तुंग पुरुषार्थ से उद्वेलना को भी प्राप्त हो जाती है। चलना है आगे। जीव का एकमेव पुरुषार्थ तत्व विचार करना, कर्मों की तरफ से बताना हमारी मजबूरी है, और जीव के परिणामों की ताकत समझनी हो तब भी कर्मों से हम समझ सकते हैं। ठीक है। टोडरमल जी साहब एक बात कहते हैं, हम जिस प्रकरण में आए हैं 4 लब्धियों का निरूपण हुआ, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि। 4 लब्धियों का निरूपण हुआ। प्रश्न है, पूछिए। कल का प्रश्न बोलिए। हाँ, कर्म उदय में आते हैं तो हाँ, हाँ, बराबर। धवल ग्रंथ में ऐसा आया कि ये भी खत्म हो जाते हैं। निदत्ति निकाचित जैसे भी, वहां पर तो ऐसा लिखा, देव दर्शन के प्रताप से ये ऐसे कर्म भी खत्म होने लगते हैं। धवल ग्रंथ में ऐसा आया। तो सब हो सकता है। ये तो निदत्ति निकाचित आदि जितना निरूपण होता है वो वर्तमान समय की तरफ से कथन है, और भविष्य काल में कुछ ऐसा परिणाम करे जी तो खूब उथल पुथल होती रहती है, खूब। ठीक है। ऐसा लिखा, सबसे कह रहे निदत्ति निकाचित कर्म किससे बनता है, प्रश्न धवल में। तो वहां पर ऐसा लिखा कि देव शास्त्र गुरु की विराधना से, सबसे महापाप देव शास्त्र गुरु की विराधना। फिर कह रहे ये कर्म तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वहां पर आगे चलकर लिखा, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ आराधना से ये कर्म खत्म हो सकते हैं। समझ में आ गया। जो अपराध, जिसकी अविनय करने से जो कर्म बांधा है, उसकी यथार्थ विनय करने से वो बंध अपने आप खिर जाता है। ऐसा उल्लेख वहां पर किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसीलिए तो अपन देख रहे हैं ना, 70 कौड़ा कोड़ी सागर का जिन्होंने बंद किया है। प्रायोग्य लब्धि में आ गया अंत कौड़ा कोड़ी सागर, करण लब्धि में आएगा अंतर मुहूर्त, और यदि उसका बस चले तो अंतर मुहूर्त में वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। केवल ज्ञान मात्र अंतर मुहूर्त में, और अंतर मुहूर्त पहले 70 कौड़ा कोड़ी का बंद था। इसका इतना कंट्रोल करता है फटाफट, जीव के परिणामों का इतना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कल एक उदाहरण भी मैंने दिया था। कौन सा? पहली बार मनुष्य बने भरत जी के पुत्र गिजाई की पर्याय में से आकर, जो पहले निगोद में थे, पहली बार मनुष्य पर्याय में आए और उसी भव में अभिमुनि दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसा हो सकता है, परिणामों की विचित्रता मैंने कल बताया था। अब रहे कल का प्रश्न। कल का प्रश्न थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन आप नए लोग आए हो तो मैं चाहता हूं इसका भी समाधान हो जाए। बात यह है, जैन दर्शन ये कहता है कि जैसे उदाहरण के रूप में मैं बोलूं, आप यहां पर सब प्रवचन सुनने आए हैं, मैं यहां पर प्रवचन करने आया हूं, तो जैन दर्शन ये कहता है आपके कारण मैं आया हूं, यह बात सत्यार्थ नहीं है, और मेरे कारण आप लोग आए हो, यह बात भी सत्यार्थ नहीं है। बोली भाषा में तो ऐसा ही बोला जाता है। सत्यार्थ बात तो यह है, मैं यहां पर आया हूं मेरे अपने प्रवचन करने के राग के कारण, और आप यहां पर आए हो आप प्रवचन सुनने के आपके राग के कारण। सबकी स्वतंत्रता है, और लगता ऐसा है सब एक दूसरों के कारण चल रहा है। समझ में आ गया। एक उदाहरण, हमेशा उदाहरण थोड़ा हल्का होगा। जब भी लड़का लड़की का लव मैरिज होता है तो लड़की वाले अक्सर ये कहकर लड़के वालों को बदनाम करते हैं, हमारी लड़की तो बहुत अच्छी थी, लड़के ने बिगाड़ दिया। लड़के वाले भी ऐसा कहते हैं, हमारा लड़का भी बहुत अच्छा था, ये लड़की ने गड़बड़ कर दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दोनों का अपना अपना परिणाम विकृत हुआ, तभी तो दोनों चले गए हैं।
एक दूसरों की थोपाथोपी पर, एक दूसरों पर थोपाथोपी करे, ये कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यदि लड़के की ताकत होती तो वो ऐसी लड़की क्यों लेके जाता? वो जो परी जैसी लड़की थी उसी को ही लेके जाता। और यदि लड़की की ताकत थी तो कोई सामान्य चपरासी को क्यों शादी करती? वो कलेक्टर रहते उसी मोहल्ले में, उसको लेके जाती ना। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी उपादानगत ताकत है। कोई किसी के कारण बंधता नहीं है, कोई किसी के कारण सुखी दुखी नहीं है। हम कहे बीवी बच्चों के कारण हम फंसे हैं घर में, ये बात तद्दन झूठी है। हम अपने बीवी बच्चों के प्रति जो हमारा अपना राग है, जो हमने डेवलप किया है, उसके कारण हम संसार में हैं। बोली भाषा ऐसी बोली जाएगी, तुम लोगों के कारण मैं रुका हूं, लेकिन कोई किसी के कारण नहीं ही रुका है। बोलिए। भव्य जीवों के पुण्य प्रताप के कारण उस शहर में जाता है। हाँ, बराबर है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है भगवान के, भगवान के कहा कि मैं आया अपने लिए, तुम्हारे निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है। समूह शरण की जो रचनाएं होती है, मैंने भाइयों को कई बार कहा है, भगवान तो रागी द्वेषी है नहीं, द्वेष का तो छोड़ ही दो, रागी तो है नहीं। खूब तत्व प्रचार हो ऐसा भी राग नहीं है, बिना राग के ही ये सब क्रिया हो रही है। ऐसा होते हुए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है। वो इंद्र आता है पास में और हाथ जोड़कर भगवान को ये कहता है, भगवान चलिए अलीगढ़ की तरफ मंगलायतन प्रांत है, वहां पर बहुत जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु लोग चातक की भांति अपनी राह देख रहे हैं, उनको तत्वज्ञान सुनना है, चलो हम प्रस्थान करें। ऐसा बोला और भगवान का प्रस्थान चालू हो गया। समूह शरण बिखर गया और सीधा जाकर मंगलायतन में खड़े रहते हैं। अभी 4 दिन दिव्य ध्वनि खिरी, फिर सौधर्म इंद्र आता है और बोलता है कि भगवान श्री आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ से जो भी पास का स्थान होगा वहां पर विदिशा मान के चलो। विदिशा नगरी में, भव्य नगरी में बहुत जिज्ञासु पिपासु जीव है, वे अपनी वाणी, आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत आतुर है। ऐसा बोला, समूह शरण विघटित होना चालू किया और वहां पर गमन हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। उनका तो राग भी नहीं है भगवान का, लेकिन किनके हाथ में? यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य का उदय हुआ इसलिए मुर्गे ने बांग दी, ऐसा नहीं है। सूर्य अपने अपने स्वयं की योग्यता से उदय में आया है और अपनी अपनी योग्यता से मुर्गे ने बांग दिया है। आप समझ रहे हो? क्यों? जिस गांव में मुर्गे नहीं रहेंगे फिर वहां पर तो सूर्योदय ही नहीं होगा फिर तो, क्योंकि बांगी देने वाला कोई नहीं तो सूर्य थोड़ी उदय होगा। फिर ऐसा होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। ये निमित्त टोडरमल जी साहब के शब्दों में ये दोनों कार्य एक समय घटित होंगे, लेकिन एक दूसरों के कारण नहीं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ भाइयों को। अभी प्रश्न खड़ा हुआ है, मुझे आकुलता भी हो रही विषय की तरफ बढ़ने की, लेकिन बोल ही देता हूँ। अभी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शेर हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, यह बात परम सत्य है। हम भयभीत भी हो गए हैं, यह बात भी परम सत्य है। परंतु शेर के कारण मैं भयभीत हुआ हूं, यह बात परम असत्य है। क्यों? क्योंकि शेर के कारण कोई भयभीत नहीं होता। शेर आया है यह बात सत्य, और मैं भयभीत हो गया हूं यह भी बात सत्य है, और उसी समय भयभीत हो गया हूं यह बात भी सत्य है। और मुझे लग रहा है कि शेर के कारण भय हो रहा है, यह बात भी सत्य है, लेकिन शेर के कारण भय हुआ है यह बात परम असत्य है। क्यों? भक्तमृत स्तोत्र का हमेशा स्तोत्र बोल के दिखाता हूं मैं, 5वां। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगे मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परि। वो गाय है, वो शेर से बहुत डरती है, ये तो सभी को पता है। और लेकिन जब गाय के बछड़े को वो शेर पकड़ने को देखता है, वो गाय सामने जाकर खड़ी रहती है, वह हिरण सामने जाकर खड़ा रहता है शेर के। क्यों? जो भी कुछ होगा वो पहले मेरा होगा, मेरे बछड़े को तुम छू नहीं सकते। मेरा ये प्रश्न है, अभी कहाँ डर रहा है? अभी तो जांग ठोक कर सामने आ रहा है, वो बोल रहे हिम्मत है तो मेरे से लड़। कौन? ये कल का हिरण। उसको ताकत कहां से आ गई? क्योंकि मैं कहता हूं अभी भय प्रकृति का उदय नहीं है उसके, अभी उसके राग प्रकृति का उदय है। तो राग इतना हावी हो गया
अपने बच्चे के प्रति सबसे डरना बंद हो गए हो। आप लोगों ने देखा होगा शादी के पहले इतने डरने वाले लोग शादी के बाद एकदम मजबूत हो जाते हैं, किसी की ताकत हो तो सामने आओ। क्यों? क्योंकि उनका राग इतना हावी होता है पत्नी के प्रति, वो अच्छे गुंडों से भी टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। वो दिन नहीं रहे, अब तुम गड़बड़ नहीं कर सकते, थोड़ी भी वो कुछ भी कर सकता हो। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अभी राग हावी हो गया। आप समझ रहे हो? इससे यह बात निश्चित होती है, पर द्रव्य जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है। यह जीव जब अपना भाव बिगाड़ता है तब पर द्रव्य पर निमित्त का आरोप आता है। मैं तो हमेशा इसलिए भी कहता हूं, पर द्रव्य जबरन भाव सुधारता नहीं है। क्या कहा? यहां पर भगवान के सामने आए हैं, जरूरी है क्या हमारे भाव सुधरे? अरे जरूरी है क्या? और कितने झगड़े टंटे मंदिरों में धर्मशाला में नहीं होते क्या? अरे वहीं पर मारीच ने विरोध नहीं करना चालू किया क्या? तो निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ गया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाए, यह भाव मिथ्या है। अनादि निधन बोलो, समस्त वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहकर परिणमित होती है। कोई किसी को परिणमन नहीं कराता और परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या है। टोडरमल जी ने लिखा ना, नाग्यो विज्ञत्वम आयाति। ये पूज्यपाद स्वामी ने एक छंद लिखा, अनंत अज्ञानी मिलकर किसी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। और बोलो, और कितने ही ज्ञानी मिलकर अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। किस प्रकार? तो वहां पर क्या आधार दिया होगा? धर्मास्तिकाय वत। जिस प्रकार धर्म द्रव्य जबरन दौड़ाता नहीं है किसी को, उसी प्रकार जबरन कोई किसी को ज्ञानी अज्ञानी नहीं बना सकता। 170 तीर्थंकर हो तब भी 608 जीव ही मुक्ति को जाते हैं 6 महीने 8 समय में, और 20 तीर्थंकर हो तो कितने जाएंगे? और यहां पर अभी तीर्थंकर ही नहीं, फिर भी कोई गिनती कम होगी क्या वहां पर? ये निमित्त की अकिंचित करता देखो, निमित्त अकिंचित कर है। उपदेश देने वाले बहुत बड़े, उससे कुछ निहाल होता है ऐसा नहीं होता है। उपादानगत जितनी ताकत है उतना ही होता है सब काम। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 4 लब्धि तक हम आए। इसमें किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ू। टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है, आप भी वे ये कह रहे हैं 4 लब्धि को पार किया हुआ जीव यदि बीच में गड़बड़ कर जाए, गड़बड़ करने के 2 रास्ते हैं, या तो अन्य विचार करने लग जाए या अन्यथा विचार करने लग जाए। क्या बातें कही मैंने? 2 बातें। अन्य विचार या इसी विचार को, तत्व विचार को अन्यथा विचार करने लग जाए, बस यहां तक जो उसकी गाड़ी आई, फिर गाड़ी गड़बड़ा गई, फिर बैक 0 से चलना पड़ेगा उसको। आप सब समझ रहे हो? ठीक है। मैं इसके लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूं। कुम्हार है, कुम्हार, और कुम्हार ने डंडा लिया हाथ में और जोर से चक्र को घुमाने लग गया। फुल स्विंग में चक्र को घुमाया। कब तक घुमाता है चक्र को वो अनितेश? जब तक वह चक्र की गति को वो डंडा भी बाधा दिखने लग जाए तो वो डंडा हटा देता है। समझ गए आप मेरी बात को? अभी वो डंडा भी बाधक दिखने लग जाए। किसको? वो चक्र को। इतनी तेजी से चक्र घुमाया, उसने दंड रखा। दंड रखने के बाद वो क्या कहता है, पप्पू की माँ थोड़ा सा मुझे पानी पिला देना, ऐसा बोलता है। क्या करता होगा फिर वो? फिर कहीं नहीं देखता, फटाफट जो मिट्टी है ना वहां पर रोंदी हुई मिट्टी, फटाफट उसको लेता है, फटाफट शेप बनाता है। कब तक? वो जब तक उसकी गति खत्म ना हो तब तक उसका घड़ा रेडी होना चाहिए। यदि ना हुआ तो सब गया, फिर से उसको लगदा बनाना पड़ेगा उसका। इसके बीच में किसी से बात नहीं करता। ठीक उसी प्रकार ये तत्व विचार में प्रविष्ट जीव पूरा उपयोग यहां पर लगाए, थोड़ा भी यदि डाइवर्ट हो तो गया। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यदि बीच में कोई अन्य विचार करे और इसी का अन्यथा विचार करने लग जाए तो वहां पर उसका काम रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। समझ में आया? हर प्रकार से एक ही धगज होनी चाहिए आखिर तक। जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती,
कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा चिंतन निरंतर होना चाहिए। बाह्य द्रव्य, गाली, दरिद्रता, रोग, ये कुछ भी दुख में कारणभूत नहीं है। मैं शरीर को अपना मान रहा हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता, ऐसी कषाय मेरे दुख का कारण है। निरंतर इसी धुन में चले, इसी धुन में चलेगा, वो आगे रास्ता खुलेगा और वो प्रायोगिक लब्धि में से जाता हुआ अंतिम छेद को भी प्राप्त होगा, वो करण लब्धि में जाकर स्थित हो जाएगा। अब समझ गए, बीच में कोई हर्डल उसको रोकने में समर्थ नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक योद्धा हुआ है, आपको पता होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी एक पद्धति थी जीवन में। था बहुत छोटा राजा था, बहुत थोड़ा सैनिक था उसके पास, लेकिन आश्चर्य यह है वो थोड़े ही काल में विश्व विजेता हो गया था। क्या थी उसकी रीति नीति, मैं बताता हूं आपको। वो सेना लेकर चलता था युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाता था, युद्ध हार गया। 10 गुने तो सैनिक है सामने, युद्ध हार गया। युद्ध जब हार जाता था, बहुत सैनिक भी जख्मी हो जाते थे, तो सैनिकों को वो ये कहता था, भाई देखो हम लौट तो सकते नहीं यहां से, इतना अनाज भी नहीं है हमारे पास, लौटते लौटते जाएंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। गरीब था वो, गरीब ही था वो, और सेना थोड़ी थी उसके पास। वैसे वो ये कहता था, ऐसे भी मरना ही है, वैसे भी मरना ही है। अरे शूरो, अरे मर्दो, तुम नपुंसक नहीं हो, भूखे मरने की अपेक्षा लड़ मरेंगे हम। तो कम से कम हमारे बीवी बच्चे ये तो बोलेंगे हमारे कोख में कोई मर्द जन्म में आया था, ये दौड़कर भागकर नहीं आए हैं। ऐसी हिम्मत पैदा करके फिर अटैक करता था। ऐसी अटैक की श्रृंखला में वो जीत जाता था। ये पद्धति उसकी जीवन भर की रही। पहले तो हारता ही था, हारने के बाद इतना उत्साह भरता था, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है, चाहे जो हो जाए। आगे बढ़ता था और युद्ध जीत लेता था। थोड़े ही काल में वो जगत जेता बन गया था। नाम था उसका नेपोलियन बोनापार्ट। आप उसका चरित्र पढ़ेंगे, उसमें आपको खुलकर बात मिल जाएगी। मैंने क्यों कहा, जीव इतना ही श्रद्धान करे, क्या मुझे तो एक आत्मा ही सर्वोपादेय है। बीच में कितनी ही अनुकूलताएं आए प्रलोभन देने के लिए, वो बिल्कुल ना डिगे, अपने बात पर एकनिष्ठ बने रहे। आज हमारी समस्या ये है सबकी, हम सब विरक्त तो होते हैं अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, क्योंकि सब प्रतिकूलता चारों तरफ फैली है। सदा सुखदास जी के शब्दों में सदा सुखदास जी कहते हैं, भले आदमी तुम पंचम काल में जन्मे हो। कौन से काल में? पंचम काल मतलब क्या है? पंचम काल को क्या कहते हैं जिनवानी में? दुखमा काल। कहते काल ही का नाम दुखमा है। तुम सुखरूप संयोगों का कहां से अपेक्षा करते हो? अरे तुमको यदि अच्छे संयोग होने होते, तुम यहां पर काय के लिए जन्मते? तुम जाते ना भोग भूमि में, जाते कहीं विदेश क्षेत्र में, यहां पर जन्मे हो तो साहब तुम आते समय अपना लाइसेंस और टिकट लेके आए हो। जनरल वार्ड में गए हो, जनरल वार्ड का टिकट है तुम्हारे पास, और तुम एसी बोगी में प्रवेश करोगे, धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और जनरल वार्ड में जाकर तुम कहोगे यहाँ पर तो एसी नहीं है, हम तो तुमको ये कहेंगे टिकट निकाला है तुमने जनरल वार्ड का, तुम एसी जैसी सुविधाएं क्यों चाहते हो? आए तो हो दुखमा काल में, तुम सुखरूप सहयोग क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो बीवी बच्चे अपने अनुसार परिणमे? रामायण की घटना है। विभीषण अपना पक्ष भेद कर, रावण का पक्ष छोड़कर, अथवा यूं कहिए अन्याय अनीति का पक्ष छोड़कर न्याय नीति के पक्ष में आया, रामचंद्र जी के पक्ष में आया। अभी लक्ष्मण का माथा तो वैसा ही था, गरम गरम रहता था हमेशा। तो ये गरम दल का नेता बोला, लक्ष्मण दाल में कुछ काला है भैया, गड़बड़ है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये विभीषण जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है यहाँ पर। राम ने कहा तू हर लोगों के बारे में ऐसे क्यों सोचता है? लेकिन बहुत बात हुई तो उन्होंने विभीषण को पूछा, क्यों विभीषण कोई गड़बड़ तो नहीं? विभीषण ने तब एक बात कही, पद्म पुराण में है लिखी,
कि रे यदि मैं विपरीत भावना से यहां आया होऊंगा तो मैं मर के पंचम काल में जन्मूं। ये मैंने क्यों बोला? मतलब पंचम काल में जन्मना इतना सौभाग्य की विषय वस्तु है। सौभाग्य अब तो समझ ही रहे होंगे मेरी बात को। कहां तक आया मैं कहां तक आया था? मैं ये कह रहा हूं कि आज हम प्रति समय विरक्त तो होते हैं, या ऐसे बच्चे हैं सुनते नहीं है, या ऐसी पत्नी है सुनते नहीं, देखो तो कितनी अनुकूलता है, हमने इनको जुटा दी है, फिर भी धर्म ध्यान नहीं करते। ऐसा होने पर भी क्या कहा मैंने? ये 10 दिन की हमारी नहीं बन रही है पति पत्नी की, और 11वें दिन बस एक लाइन मीठे स्वर में आकर बोले ना वो, हम फटाफट 10 दिन का सब कुछ भूल के फिर राग पुष्ट करने लगते हैं। हम कैसे अज्ञानी जीव समझ में आ गया? हमारा वैराग्य शमशान वैराग्य है। हमको आज भी वे हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े रहे ना, साहब आपके बिना हमारा कोई नहीं है, हम फिर नए जोश से फिर संसार करने को तैयार है, मर मिटने को फिर तैयार है हम। हमारा वैराग्य सापेक्ष वैराग्य है। हम सचमुच वैराग्य चाहते भी नहीं हैं, हम तो अनुकूलताओं के भोगी है। ये अंदर के रहस्य की बात है। समझ में आ गया? ये तो अनुकूलताओं के आकर्षण ने हमें हमारे आजादी से हमको बहुत दूर किया है। घटना है स्वातंत्र्य संग्राम के काल की। जेल में थे महात्मा गांधी आदि बड़े बड़े, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, सब ये सब जब अंदर थे तब सब ने, आपको ख्याल में होगा, ये अनशन पाला था, फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी की प्रतिज्ञा थी, मैं अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक यह हमारी ऐसी ऐसी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और कई दिन हो गए, गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे जेल में, वे कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। जेल में अंदर में बात हुई, अपनी अभी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बोले हमें अभी भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग यदि मरने लग जाएंगे, यदि इस गांधी को कुछ हो गया, हमको तो लोग जिंदा जला देंगे। उनको पता था ये सब। अंग्रेज तो 10% ही थे संख्या में, 10% भी नहीं थे। भारतीय तो कई गुना थे। संख्या से कुछ नहीं होता, इतिहास तो ये तो साक्षी है इसका। संख्या में तो बहुत कम, लेकिन उन्होंने युक्ति से अपना राज किया। किसने? अंग्रेजों ने। तो उन्होंने अंदर बैठकर सोचा कि अभी ये शरण नहीं आ रहे हैं, अभी हमको जाना पड़ेगा। इन्होंने पूरी रूपरेखा बना ली जाने की। एक अंग्रेज बीच में आकर बोला, आप कहो तो मुझे एक अवसर चाहिए। बोले बोलिए, मैं सब इनको डिगा के दिखाऊंगा। सच्ची घटना है ये। कैसे डिगा के दिखाऊंगा? तुम देखना कह रहे मेरी बात को। तो उन्होंने दूसरे दिन रबड़ी और खीर बनाई, और गरम गरम रबड़ी खीर वो जेल के बाहर लेके गए। और जो वो थे ना गांधी जी के अनुयायी, गांधी जी के पास नहीं, गांधी जी तो मर मिट जाए, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तो उनको पता था। तो ये बाहर गए तो बोले, देखो भाई ये गरम गरम किस किस को खाना है, किस किस को खाना है। 2-5 जनों को खिलाई, उन्हीं अंग्रेजों में। वाह वाह, बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छी टेस्ट है। 1-2 भारतीयों को लगा, कैदियों को, क्यों ना हम भी इसको चख लेंगे। तो वे निरंतर देखने लग गए, उनको लगा अपना काम हो जाएगा अभी। समझ में आ गया? क्योंकि ये पहला कदम है, नहीं तो वे देखते तक नहीं ना। यहां पर देखो ना, मैं भी यही तो कह रहा हूं, हम आत्मा की तरफ अभी देखने का विचार ही कर रहे हैं, और आत्मा कर्म वहां पर थर थर कांपने लग गए हैं। तो जैसे ही दूध की तरफ देखा, उन्होंने कहा रुक जाओ, हाँ ले लो भाई, ले लो, क्या मर जाओगे क्या? उसके पीछे दूध लेना और खूब तुम करते रहना जो करना है, पी लो, नहीं तो मर जाओगे, तुम जिंदा रहोगे तभी तो कुछ आंदोलन कर पाएंगे। ये कहकर उन्होंने दूध पिलाना चालू किया। और जब ये पता चला गांधी जी आदि को, उनको पता चल गया था अपना मिशन फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया? उदाहरण बताओ मुझे। थोड़े से दूध के पीछे, अरे काम बराबर होने को था ना, अरे 10-5 मर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कितने लोग जी लेते,
हमको ये पराधीनता का बंधन हमेशा हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाते, हम मर जाते, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता से और इज्जत से जीती ना। थोड़ा तुमने दूध पिया, हो गया पानी फिर गया, और फिर 10 साल के लिए और परतंत्रता को भोगना पड़ा था। ये हो गए उदाहरण। सिद्धांत में कौन बताएगा? हमने भी थोड़ी सी अनुकूलताओं के माध्यम से फेंके गए टुकड़े, हम इनसे आकृष्ट होकर हमने कई बार अपनी आजादी को ठोकर मारी है। याद करना, हमने कितनी दफे भगवान के सामने आकर आंखों में आंसू लाकर यहां तक प्रतिज्ञा की है, हे भगवान सच्चे शरण तो आप ही हो, सचमुच कोई नहीं है अपना, नहीं लगाऊंगा मैं अभी जीवन कहीं, मैं आप ही का अध्ययन करूंगा, निरंतर आप ही में समय लगाऊंगा। और ऐसा सोचकर घर पर गया, और जितने में घर पर थोड़े मीठे बोले, साहब आपके बिना कैसे चलेगा, खेल खत्म, भगवान किस चिड़िया का नाम है। तो हमेशा थोड़ी सी अनुकूलताएं आई, हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा हुई। टोडरमल जी साहब कहते हैं, यदि अन्य विचार करेगा, अन्यथा विचार करेगा, तो बस करण लब्धि में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो विचार की उग्रता, तत्व विचार की उग्रता, वो कंटिन्यूटी में चलती रहे, वो काम होता रहेगा। समझ में आ गया? करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। क्या है वो? करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। करते रहो, काम हो जाएगा। ऐसा तत्व विचार करता हुआ जीव करण लब्धि में पहुंच जाता है। ये त्रिकरण के परिणामों को हम प्रारंभ करते हैं। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, करण के कई सारे अर्थ होते हैं। करण होता है ना, करण, करण के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे करण का एक अर्थ कारक भी होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। करण का एक का अर्थ साधन भी होता है। करण का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है। कहां पर आया है करण मतलब इंद्रिय? करण मतलब इंद्रिय कहां आया है? पंचकरण रसलीन। दयानंद जी की देव शास्त्र गुरु पूजा पढ़ना। पंचकरण मतलब पंच इंद्रिय। करण का अर्थ एक इंद्रिय भी होता है, करण का अर्थ एक अकेला कान भी होता है, लेकिन यहां पर कोई करण नहीं लेना। यहां पर करण का अर्थ आपको लेना है परिणाम। करण का अर्थ सूत्र भी होता है, गणित भी होता है। यहां पर करण का अर्थ क्या लेंगे हम? परिणाम। करण का एक अर्थ हाथी भी होता है, बहुत सारे अर्थ है। हाँ, परिणति और परिणाम यहां पर एक ही अर्थ में है। यहां पर परिणाम मतलब ऐसे विशुद्ध विशुद्ध भाव जो सम्यक्तों को होने के लिए कारणभूत है, वो ऐसे विशुद्ध भाव को जो उत्तर उत्तर आज तक कभी नहीं हुए, ऐसे परिणामों के समूह को करण लब्धि कह रहे। ऐसे परिणामों की प्राप्ति। परिणति मतलब पर्याय, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और परिणाम मतलब उसमें शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, इनको परिणाम कहते हैं। तो इस प्रकरण में करण लब्धि, करण मतलब परिणाम, और परिणाम मतलब कौन से परिणाम लेना? विशुद्ध, जो थोड़े ही काल में शुद्ध भाव को पैदा करेंगे। समझ में आ गया? चलना आगे। वैसे हर गुणस्थान बदलता है ना। चौथे से पांचवें में गया, पांचवें से सातवें में, पांचवें से छठवें में नहीं जाता कभी। पांचवें से सातवें में गया, सातवें से फिर आठवें में गया, आठवें से। हर जगह करण तो हर जगह होता है। कुछ रहस्य समझ लो अभी करण के। लेकिन कहीं एक करण होता है, कहीं दो करण होता है। करण जीवन में कई बार होता रहता है। विशुद्ध परिणाम गुणस्थान बढ़ते समय तो होता ही होता है। और एक बात आपने तो सुनी होगी, जब जब भी क्षायिक सम्यक तो होगा, जब जब भी श्रेणी चढ़ेगा जीव, श्रेणी, क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव को श्रेणी चढ़नी है तो दो त्रिकरण करता है। पता है आयुष कैसे कैसे? बहुत अच्छा। पहला त्रिकरण करता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए। अभी क्या है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, ये फिर कभी अपन समझ लेंगे। पहला त्रिकरण। दूसरा त्रिकरण कब होगा?
दूसरा त्रिकरण दर्शन मोह की या तो क्षपना करनी हो या तो द्वितीयोपशम करना हो, तो उसमें दूसरा त्रिकरण होगा। मुझे कहना यह है, ये त्रिकरण परिणाम भी कई दफे होता रहता है, ठीक है। और एक तो गुणस्थान ही के नाम है। कौन सा गुणस्थान? अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण 10वां गुणस्थान। ये तो करण के ही नाम के गुणस्थान है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, अधकरण नाम का गुणस्थान क्यों नहीं है? कोई बताएगा? बोलिए। बहुत अच्छा। 7वां गुणस्थान का के 2 भाग किए आचरण है। 7वें गुणस्थान के कौन कौन से बताना? निरतिशय और सातिशय। पहला पार्ट निरतिशय अप्रमत्त संयत। 7वें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त संयत। 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत। उस 7वें गुणस्थान के भी 2 भेद कर रहे हैं अपन, अपने ज्ञान में करने हैं। पहले फर्स्ट हाफ पार्ट को, पूर्वार्ध को कहेंगे, बोलिए, निरतिशय, अथवा उसी को कहते हैं स्वस्थान प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत। और सेकंड हाफ पार्ट को, उत्तरार्ध पार्ट को क्या कहेंगे? सातिशय अप्रमत्त संयत। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 2 पार्ट बनते हैं ना, ये ऊपर ही चढ़ते समय बनते हैं, नीचे उतरते समय नहीं बनते ऐसे। तो ऊपर चढ़ेंगे ना, अभी वर्तमान पंचम काल के जितने भी मुनि है ना, 7वें गुणस्थान में जाते हैं, ऐसा कहते हैं जिनवाणी में, वे 7वें गुणस्थान के प्रथम भाग में जा सकते हैं। कौन से प्रथम भाग में? निरतिशय अप्रमत्त संयत। वो सातिशय अप्रमत्त संयत में नहीं जा सकते, क्योंकि जो सातिशय अप्रमत्त संयत वाला पार्ट है ना, उसी को कहेंगे अधकरण। आप समझ रहे हो सब? और वहां पर तो चालू ही होती है, वहां पर जो त्रिकरण होता है वो चारित्र की विशुद्धि के लिए, लेकिन अभी जो हम त्रिकरण देख रहे हैं वो श्रद्धा की विशुद्धि के लिए देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। और चलो मैं आगे चलता हूं। मैं कौन से और कौन से गुणस्थान में? मैं यही कह रहा हूं, प्रथम गुणस्थान में जो त्रिकरण होगा वो श्रद्धा की विशुद्धि के लिए, और वहां पर जो त्रिकरण होने जा रहा है वो चारित्र की विशुद्धि के लिए। श्रेणी चढ़ेंगे ना, अभी वे श्रेणी काय के लिए चढ़ी जाती है? चारित्र की शुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की शुद्धि का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्ति भी तो श्रेणी, क्षायिक सम्यक्ति भी होता है कि नहीं उसमें, तो उसकी श्रद्धा तो शुद्ध ही हो गई। अरे क्षायिक सम्यक्ति तो चौथे में ही हो सकता है, लेकिन चारित्र की शुद्धि के लिए किया गया प्रयास, उसको कहेंगे श्रेणी। चलना है आगे। और एक बात, करण तो बहुत बार होते हैं, लेकिन ऐसे करण, ऐसे परिणाम जिससे कर्म की प्रकृतियां और किसी मात्रा में संवर को प्राप्त होने लग जाए, उसी के नाम पे गुणस्थान बन सकता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? मुझे यह कहना है, ये जो त्रिकरण परिणाम अभी चर्चा चलेगी, पंचलब्धि वाली, सम्यक्तु की पूर्व वाली, इसके नाम के अलग गुणस्थान नहीं है, जबकि 8वां 9वें गुणस्थान में उस नाम के अलग गुणस्थान दिए हैं। ऐसा भेद क्यों? वहां पर भी ऐसा बोल देते कि वहां पर भी त्रिकरण होता है और श्रेणी चढ़ता है, अलग से गुणस्थान वहां पर तो दिए, यहां पर नहीं दिए। कारण क्या? प्रश्न कितने जन को समझ में आ रहा है? मंगलार्थियों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है प्रश्न मेरा? मुझे ये कहना है 8वां 9वां गुणस्थान अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का है, स्पेशल गुणस्थान है वे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल गुणस्थान तो नहीं है। यहाँ पर तो पंचलब्धि में सम्यक्तों को होने के पहले त्रिकरण मात्र बता दिया, कोई अलग सा गुणस्थान नहीं है। वहां पर भी ऐसा बता देते फिर 8वें 9वें गुणस्थान में कि श्रेणी चढ़ने के पहले त्रिकरण होता है, अलग सा गुणस्थान वहां पर क्यों दिया? कारण ये है क्योंकि वहां पर अलग सा गुणस्थान इसलिए दिया क्योंकि वहां पर विशेष प्रकृतियों का संवर होता है। यहाँ पर किसी विशेष प्रकृतियों का संवर नहीं होगा, यहाँ पर मात्र स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, फला, ये ऐसा ऐसा होता रहता है, विशेष प्रकृतियों का संवर नहीं होता, इसलिए इसके नाम के अलग से गुणस्थान नहीं है। यहाँ पर चलना है आगे, आप कहो तो मैं आगे चलो। अधकरण को देखना है। क्या देखना है?
अधःकरण को देखना है, सब तैयार है अधःकरण को देखने के लिए। अधःकरण का पूर्ण नाम है अध प्रवृत्त करण। क्या नाम है? अब इसका शब्दशः अर्थ देखो पहले। अध नीचे, प्रवृत्त प्रवृत्ति, करण परिणाम। इसका अर्थ क्या हो गया? नीचे वालों के साथ जुड़ता हुआ परिणाम, इसको कहेंगे अधःकरण। अभी कुछ नहीं समझे, मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, आपको पूरी बात उतरेगी, गले उतरेगी, आपको अधःकरण आज उतर जाएगा। पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये सब करण, ये सब केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, सूक्ष्म चर्चा है, केवल ज्ञानी ही इसको जानते हैं। लेकिन हम स्थूल बुद्धियों को ये प्रकरण जानना है, इसके लिए आचार्यों ने क्या किया? इन परिणामों को समझाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन कराया। तुलनात्मक अध्ययन मतलब दो जीवों को खड़ा कर करके बात करी, कंपैरिजन की चर्चा की। नहीं समझ में आ रहा, अभी कठिन जा रहा है। एक जन रोते रोते डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हो गया? साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा उसको चेक करके, अरे तुम अभी बोलोगे बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम 10 मिनट के बाद क्या बोलोगे? फिर 10 मिनट के बाद क्या बोलोगे? मतलब अभी तो मैं तुमको ऐसी ट्रीटमेंट कराऊंगा, 10 मिनट के बाद तो तुम उछलने लग जाओगे और 5-5 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी तुमको पकड़ने के लिए। जब तुमने अब भी बोल दिया, क्या बोल दिया? बहुत दर्द हो रहा है, तो तब क्या बोलोगे? वे ये कहना चाहते हैं, बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस लड़के को बोलने के लिए कोई दूसरा पैमाना है? उसको इतना ही, कितना दर्द हो रहा है? और थोड़ा हो रहा है, और कितना? थोड़ा बढ़ गया, वो कल था ना उससे थोड़ा ज्यादा। अब वो कंपैरिजन से बात कर रहा है, कैसा लग रहा है? कल से थोड़ा ठीक है। कल का क्यों बीच में ला रहे हो आप? अरे कल का बीच में लाए बगैर हम हमारी बुद्धि अनुसार बोल नहीं सकते ना कुछ। हाँ, थर्मोमीटर आड़ा आ जाएगा तो थर्मोमीटर तो बोलेगा कैसा है इनको, तो साहब इनको 104 है बस। लेकिन जिनके पास थर्मोमीटर नहीं है वो क्या बोलेंगे? वो तो कहेंगे कल से ठीक है लेकिन परसों से खराब है। तो तुलना किसके साथ कर रहे हैं? कल से और परसों के साथ। तो ये तुलनात्मक अध्ययन क्यों? क्योंकि इस प्रकरण में, कथन में स्पष्टता नहीं आ सकती, हम अच्छे से निरूपण नहीं कर सकते, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन हुआ। आपने देखा होगा ये जनसंख्या देखते हैं ना, पॉपुलेशन, तो उसका ग्राफ बनता है। तो कहते देखो 90 में इतनी पॉपुलेशन थी, उसका वो ग्राफ बन जाता है। फिर 95 में ये पॉपुलेशन थी, ग्राफ बनता है कि नहीं? ग्राफ, आलेख। तो उसका ग्राफ के माध्यम से समझाया जाता है। उसमें क्या होता है? पॉपुलेशन को तुलनात्मक दृष्टि से सिखाया जाता है, तो लोगों को यह पता चले कि कितनी मात्रा में बढ़ रहा है। गरीबी का आलेख, साक्षरता का आलेख, ये आलेख की पद्धति क्या दर्शाती है? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक आमने सामने रखकर। समझ में आ गया? उसी प्रकार यहां पर भी हमको त्रिकरण देखना है, अधःकरण हम देखेंगे। इसमें भी तुलना किसके साथ की जा रही है? अधःकरण, नीचे के परिणाम वाले जीवों से तुलना होगी। यहां पर नीचे मतलब कोई नीचे ऊपर, मतलब नीचे ऊपर नहीं लेना, नीचे मतलब पीछे और ऊपर मतलब आगे। क्या कहा मैंने? नीचे मतलब पीछे और ऊपर मतलब आगे, क्योंकि नीचे ऊपर यह काल को लंबाई में गिना जाता है, हमेशा काल को, इसलिए नीचे ऊपर कहेंगे लंबाई में, और समझना तुमको काल में है। ये कितने जन पकड़ रहे बात को? ठीक है, चलो मैं आगे। अध प्रवृत्त करण को देखो, उदाहरण के रूप में खड़ा करता हूं मैं। 5 समय है और 5 समयों में, अलग अलग समय में 5 जीव इस एक साथ अधःकरण में आए। पहले समय में एक जीव आया, दूसरे समय में दूसरा जीव आया, तीसरे समय में तीसरा, चौथे समय में चौथा, 5वें समय में 5वां जीव आया, प्रायोग्य लब्धि पूर्ण करके। यहां पर तो कह रहे पहले समय का जो जीव है ना, उसके परिणाम 1 से 10 तक होते हैं। कल्पना करो कितने परिणाम कहे मैंने? 1 से 10। अब जो दूसरा जीव है ना, उसके परिणाम पूर्व के कुछ परिणामों की समानता, पूर्व के जीव के परिणामों के साथ कुछ समानता लेकर कुछ और आगे बढ़ता है। क्या अधप्रवृत्तकरण का अर्थ क्या? पीछे वाले जीव के साथ कुछ समानता करके कुछ और आगे बढ़ता है।
कुछ और परिणामों का सुधार करता है। तो ये जो दूसरे समय में आया जीव है उसके परिणाम होते हैं 5 से लेकर 15 तक। 5 से लेकर 15 तक मतलब 5 से लेकर 10 है वो तो कॉमन हो गए, और 10 से लेकर 15 है वे नई विशुद्धि। आप समझ रहे हो सब? इसको कहते हैं अध प्रवृत्तकरण। पूर्व के जीव के परिणामों में से उसकी शुद्धि तो उसमें है ही, कुछ शुद्धि है ही, कुछ समानता है, और कुछ असमानता कैसे है उसको लेकर और अधिक शुद्धि की तरफ बढ़ता है। उसको कहते हैं अध प्रवृत्तकरण। और हर कोई 2 आगे पीछे के जीव लेंगे तो उसमें ऐसे ही दिखेगा। जब भी आप तुलना करेंगे तो जो आगे का जीव है वो पीछे की जीव के परिणामों में से कुछ परिणाम तो समान और कुछ परिणाम असमान पाए जाएंगे। इसलिए असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान और कुछ असमान पाए जाते हैं। क्या बताया आयुष? बोलो। आप मुझे कोई बताओ क्या बोला मैंने? बोलो क्या बोला मैंने अभी? बोलो फिर से। समान ने असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम, असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान और कुछ असमान पाए जाते हैं। कुछ पीछे वालों के साथ परिणाम जुड़ते हैं और उसको लेकर थोड़ा कुछ और आगे चलता है। अपने यहाँ यही होता है ना, पिता ने कमाए हैं 1 करोड़ रुपए, अब जब बेटा गद्दी पर बैठेगा तो उतना उनके समान तो थोड़ा काम करेगा ही, लेकिन कुछ और उसमें बढ़ोतरी करेगा। होता है कि नहीं? अभी कल और पोता खड़ा होगा, पोता कमाने आएगा तो वो क्या करेगा? बाप दादा ने जो किया है वो तो थोड़ा करेगा ही, और पिता से भी 1 कदम और आगे रखेगा। होगा कि नहीं? पिता की थी 1 फैक्ट्री, अब बेटे ने क्या किया? 1 फैक्ट्री की तरफ तो ध्यान देता ही है और दूसरी फैक्ट्री भी खड़ी की। तीसरा लड़का क्या करेगा? दादा की पहली फैक्ट्री, पिता की दूसरी फैक्ट्री की तरफ ध्यान देता ही है, थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा प्रोजेक्ट तीसरी फैक्ट्री की तरफ और वो आगे झेप लेता है। आप समझ रहे हो सब उदाहरण को अच्छे से? मैंने अभी उदाहरण दिया। पहले समयवर्ती जीव के परिणाम कितने? 1 से लेकर 10। दूसरे समयवर्ती 5 से 15, कुछ समान कुछ असमान। अभी तीसरा जीव ले लो, तीसरे जीव के परिणाम क्या लेंगे? आप ऐसे ले लो 7 से लेकर 20 तक। कितने? तो उसके 7 से लेकर 20 तक में पहले जीव के जो परिणाम है 7 से लेकर 10 तक उसको बराबर मेल खा रहे। क्या कहा मैंने? पहले वाला पहले से 10 तक था तो उसके भी 3 परिणाम मेल खा रहे यहाँ पर, और दूसरे का 5 से 15 था उसके भी मेल खा रहे हैं। तो पहले वाले जीव के साथ कितने परिणाम मेल खा रहे हैं? 7 से 10 तक, और दूसरे जीव 3 परिणाम, और कुछ आगे भी है। और दूसरे जीव के साथ कितने परिणाम मेल खा रहे हैं? 7 से लेकर 15 तक, और एक्स्ट्रा में कितना है उसके पास अपना? 20 तक पहुंचा है। 20 तक कहा था क्या मैंने? 7 से 20 बोला ना, तो एक्स्ट्रा में उतना है। ऐसा हर जगह लगाना, पूर्व का भी कुछ मिला के कुछ विशेष विशुद्धि होगी। आप समझ गए? मैंने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए यहाँ पर, और थोड़ा उदाहरण देता हूं मैं। इसलिए इसमें अनुकृष्टि रचना होती है। क्या होता है? अनुकृष्टि सुना है किसी ने शब्द? अनुकृष्टि। कृष्टि मतलब खींचना, कृष्टि मतलब अनु मतलब पीछे वालों को, पीछे वालों के परिणाम को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। सेम जो अभ्यर्थ किया अपन ने, पीछे वालों के परिणामों को खींचता हुआ आगे बढ़ता है, मतलब खींचता हुआ आगे बढ़ता है मतलब कुछ परिणाम समान और कुछ असमान। आपने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी जो छोटे बच्चों को दिखाते हैं ना, वो गाड़ी जब आपने को चलानी है तो आगे पीछे करके अपन चाबी भरते, कुछ करते हैं ऐसा करके, और फिर एकदम छोड़ देते हैं, एकदम वो आगे चली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे हमको कहीं पर गाड़ी फंस गई है कीचड़ विचड़ में, तो गाड़ी को निकालने का क्या उपाय होता है? आगे पीछे पीछे आगे करके एकदम वो गाड़ी निकल जाती है। होगा कि नहीं? और निकल कहाँ जाती है? आगे की तरफ। पीछे की तरफ कैसे निकलेगी? पीछे आना तो मजबूरी थी। उसी प्रकार अध प्रवृत्तकरण में जो कैसे परिणाम होते हैं, तो 2 जीवों के साथ तुलना करके दिखाया है। वे ये कहते पीछे समयवर्ती जो जीव है
उसके जो परिणाम है उसके समान कुछ और कुछ उससे बढ़ते हुए ऐसे असमान परिणाम को लिए हुए परिणाम होते हैं, तो उसको कहते हैं अध प्रवृत्तकरण। समझ में आ गया? अध प्रवृत्तकरण। अधम मतलब नीचे, नीचे मतलब यहां पर ये नीचे, ऊपर मतलब पीछे, आगे। नीचे मतलब पीछे, क्योंकि काल को लंबाई में गिना जाता है। अभी बोला ना मैंने, किस में गिना जाता है? हम आदमी की उम्र कैसे निश्चित करते बताओ? आदमी की उम्र कैसे निश्चित करते हैं हम? अरे बोलो ना। उसकी चौड़ाई देखकर कि लंबाई देखकर? लंबाई देखकर निश्चित करते हैं। वो थोड़ा इतना हो गया, अपन कहते बड़ा हो गया ये तो, है ना। और फूलता जा रहे तो कहेंगे कि बड़ा हो गया ये। बड़े का पैमाना क्या है? वो लंबा दिखने लग गया, अपन कहते बड़ा होने लग गया ये। मतलब काल को हम लंबाई में देखते हैं, ठीक है। उम्र में डाल रहे, काल में डाल रहे उसको। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कहेंगे नीचे वाले जीव की अपेक्षा, ग्रंथ में आएगा तो नीचे मतलब क्या लेना? पीछे, पूर्व समयवर्ती। ये हो गया अधकरण, अध प्रवृत्तकरण, ठीक है। यहां से कुछ अभी जिनवानी तो आज आप लोगों के पास है नहीं तो मैं कुछ पढ़ के भी दिखाता, हालांकि कुछ आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ बातें होती है अध प्रवृत्तकरण में। वो समय हो गया है। ओम नमः।